शांति। शरीर का नाम है सीमा। आज मैं आपको बाबा के साथ के अनुभव बताऊंगी। सबसे पहले जैसे मन निराश था, नहीं था, खुशी नहीं थी, है ना। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसे जैसे टीवी लगाया हुआ था, तो टीवी में जैसे धार्मिक कुछ भी सुन रहे थे, कोई कथा सुन रहे थे या कुछ सुन रहे थे। अचानक क्या हुआ, ऐसे ही मतलब मन बहुत ज़्यादा निराश था, उस दिन बहुत दुखी थी। तो ऐसे अचानक अपने आप एक वो लग गया, चैनल लग गया, पीस ऑफ माइंड। तो वहाँ पे आ रहा था ज़िंदगी बने आसान। तो मैंने एक एपिसोड देखा उसको, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा मतलब कुछ बता रहे हैं। तो मैंने नेक्स्ट डे फिर से सुना उसको कि मेरे को और अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे करते क्या उस चैनल पे जैसे और कुछ नया नया आता रहा, तो वो मैं देखती रही। एक दिन अचानक ही सिस्टर शिवानी का वो आ रहा था एपिसोड, तो अवेकनिंग वाला, तो वो मैंने देखना शुरू किया। तो उससे क्या लगा, मेरे को ज्ञान की जैसे और भी क्लैरिटी होती गई और क्लैरिटी होती गई कि वो हमने जो सुना था भक्ति मार्ग में कि वो क्या चीज़ है और ये ज्ञान में क्या बताते हैं, ये सब अलग चीज़ें हैं। जैसे हमें भक्ति में सुना था कि परमात्मा कण कण में है, तो ये बोलते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ना, परमात्मा एक है। जैसे हम बोलते थे ये भगवान है, पहले ये भगवान है, हर किसी को भगवान, तो भगवान एक है, ये हमें यहाँ पे आके क्लियर हुआ। और सबसे पहले मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, ये दो बातें जो है तो यहाँ पे आके मुझे क्लियर हुई कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एक परमात्मा है। मैं उस एक बाप की बच्ची हूँ, सब आत्माएं उस एक बाप के बच्चे हैं। ये आके मेरे को यहाँ पे आके क्लियर हुआ। तो एक साल जैसे मैंने सिस्टर शिवानी का सुनती गई, तो पूरा मैंने अपने युगल को भी बताना कि ये ऐसे बातें बताते हैं, 84 जन्म होते हैं, 84 लाख नहीं होते हैं, तो सब नई बातें थी। तो ऐसे ये क्या क्लियर होता गया ज्ञान के बारे में। तो एक साल के बाद क्या हुआ कि जैसे युगल की जॉब छूट गई, तो फिर हमें लगा कि ना जाके हम भी मेडिटेशन, जैसे मेरे को पहले इतना मतलब कि चलो वो नहीं, टीवी में नहीं होता, कैसे था इंटरेस्ट कि मेडिटेशन सीखनी है ना। तो हमने क्या किया, हमने जाके इधर आश्रम ढूंढना शुरू किया। इनके एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने, वो भी ज्ञान में थे, जैसे चलते थे, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी संस्था है, आप भी जाओ। तो हम ऐसे इधर फगवाड़ा में हमने ढूंढना शुरू किया इन्होंने, तो सुभाष नगर 1 नंबर गली में, तो हमें पता लगा कि यहाँ पे मेडिटेशन सिखाते हैं। तो हम यहाँ पे आए। तो पहले ये नहीं पता था कि 7 डे कोर्स करना है, तो हम सीधे ही पहले बाहर बैठे थे। तो फिर हम मुरली में आके बैठ गए कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो हम भी सुन लेते हैं। फिर हमें जैसे उन्होंने बताया कि आपने 7 डे का कोर्स किया है, तो बोले हमने तो मतलब नहीं पता कि कुछ 7 डे का होता है। तो उन्होंने बोला कि आप पहले 7 डे का कोर्स करो, तो फिर आप मुरली में बैठना। तो फिर हमें एक माता जी निमित्त बने, तो उन्होंने हमें 7 डे का कोर्स करवाया। तो जैसे जैसे वो कोर्स करवाते थे कि उन्होंने बोला, फिर जैसे समझाना शुरू किया, बाबा को साथ रखो। पहले बाबा कौन है, जो परमात्मा है उनको हम प्यार से शिव बाबा बुलाते हैं, एक संबंध है परमात्मा के साथ, तो इसलिए हम उनको प्यार से बाबा बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप बाबा को साथ रखो, आप बाबा से बातें करो, आप ऐसे जब चलते हो तो बाबा आपके साथ चल रहा है, आप बैठे हो तो बाबा आपके साथ बैठा है, आप ऐसे अनुभव करो। आप जब किचन में जाते हो तो बाबा आपके साथ खाना बना रहा है ना, आप बाबा आपके हर पल आपके साथ है। आप ऐसे ऐसे अनुभव करते जाओ तो बाबा आपको बहुत अनुभूतियाँ करवाएगा, तो बाबा आपके साथ रहेगा। तो ऐसे ऐसे हम जैसे उन्होंने बताया तो ऐसे चलते गए। तो मतलब उन्होंने जब ये बात बताई कि परमात्मा इस धरती पे आ चुका है, तो ये सबसे बड़ा मतलब मेरे लिए एक पॉइंट था कि परमात्मा धरती पे आ चुका है और हम इतना लेट हो गए मिलने के लिए। तो बस यहीं से मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आया कि ज्ञान कैसा है, सब एक्सेप्ट था, जो भी बताया उन्होंने सब एक्सेप्ट किया। कुछ भी मतलब ऐसे नहीं था कि नहीं पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं, जैसे कुछ भी नहीं था मन में, सब अच्छा लग रहा था। तो हमने क्या, मैंने और युगल ने रेगुलर क्लास करना शुरू कर दिया। मुरली क्लास रेगुलर करते थे और रोज़ आना मुरली क्लास में। 1 साल इधर रेगुलर आते गए। फिर हमारा 1 साल के अंदर मधुबन जाना हुआ। अभी 5 साल हमें ज्ञान में आए हुए हो गए हैं। फिर 1 साल के अंदर हम फिर पूरी धारणा जो बाबा बताते हैं वो हमने की।
पहले पहले जो एक अनुभव जो हुआ, अभी मेरे को 1 महीना ही हुआ था ज्ञान में, जैसे 1 या 2 महीने हुए थे ज्ञान में आए हुए। तो ऐसे था कि जैसे एक युगल नहीं थे घर पे, तो जैसे हम रात को सोए हुए थे, वो दिल्ली कहीं पे जॉब पे गए थे अपना, तो बच्चे थे और मैं थी। तो मेरे को ऐसा स्वप्न आया कि जैसे मैं पानी को ना चार्ज कर रही हूँ, जो मतलब स्वप्न में जैसे बाबा बताता है कि आप वाटर को चार्ज करो, खाने को चार्ज करके खाओ, ऐसे हम दृष्टि दे के वाटर को, जैसे मैं पानी को चार्ज कर रही थी कि बच्चों को देना है पानी, तो एक जैसे इविल कुछ आ रहा है स्वप्न में ही, जैसे कुछ इविल इतनी फोर्सफुली आ रहा है और वो मेरे को पानी को चार्ज नहीं करने दे रहा। वो बोलता है कि इसको मतलब चार्ज नहीं करने देना है पानी को। तो फिर ऐसे इतना मतलब 1 महीना ही हुआ था विज्ञान में आए, तो मेरे को भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी। तो जैसे मैं दृष्टि देने की कोशिश कर रही हूँ पानी को, और वो मेरे को रोक रहा है कि पानी को दृष्टि नहीं देनी है। फिर क्या हुआ, ऐसे मेरे को लग रहा था कि कोई मेरे को देख भी रहा है कि हाँ अभी क्या चल क्या रहा है, चल क्या हो रहा है दोनों के बीच में। ऐसे ऐसे वो जो इविल था वो इतना मतलब विकराल रूप उसने धारण कर लिया कि एकदम मेरे पसीने मतलब छूट गए और मैं एकदम डर गई। तो तब ऐसे हुआ कि एक लाइट आई ऊपर से और मेरे को ऐसे गोल 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 घुमा के बस उड़ा के ले गई। तो एकदम मेरा स्वप्न खुला। तो जब मैं देखा, पूरी पसीने से भीगी हुई, पूरी डरी हुई थी एकदम मैं कि ये क्या हुआ। फिर नेक्स्ट डे मैं आश्रम पे आई, बाबा को सब बताया और दीदी को सब बताया। फिर हल्की हुई, दीदी ने उसके उत्तर दिए। तो ऐसे ऐसे बाबा ने मतलब कि मेरे को, बाबा जैसे साक्षी होके देख रहा था कि अभी मेरे में पावर कितनी भरी है, पर उस समय इतनी पावर नहीं भरी हुई थी जैसे। तो बाबा ने खुद बचाया आगे कि हाँ इससे कैसे बचाना है, क्योंकि वो भी देखते हैं, इविल भी देखते हैं। सोच कीजिए अभी किस तरफ लग रहे हैं। अभी जो पॉजिटिव विचार करना शुरू कर दिया इन्होंने, पानी चार्ज करना शुरू कर दिया, बाबा की किरणें घर में आनी शुरू हो गई, तो जो सब नेगेटिव है सब बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बाबा के साथ के अनुभव रहे। तो जैसे अभी मधुबन में फिर हम गए, 1 साल के बाद मधुबन में गए, तो बाबा, इतना ज़्यादा प्यार बाबा का मिला मधुबन में। पांडव भवन में जब गए तो ऐसे मतलब खुशबू आती है उन दीवारों से, उन एक एक ईंट पत्थर से, कि सब में बाबा समाया हुआ है, कि बाबा हर तरफ बाबा ही बाबा है। तो एक रूम में ऐसे हम गए बाबा के कमरे में, तो जैसे हम बैठे, जाके सभी बैठे थे भाई बहन, तो ऐसे लगा कि बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पे, जैसे एक एक्चुअली पहले एक बार मैंने क्वेश्चन ऐसे मन में किया कि बाबा जैसे सब चीज़ें चलो दिखती हैं, पर एक जो दृष्टि है जो हम नहीं देख पाते हैं, अगर आप मेरे को वो दृष्टि एक बार दिखा दो कि वो दृष्टि क्या होती है। जैसे हम बार बार करते हैं कि दृष्टि देनी है, दृष्टि लेनी है, तो आप मेरे को एक बार बता दो वो दृष्टि, वो किरणें होती कैसी हैं। मतलब नए नए ज्ञान में थे तो इतना नहीं था। तो फिर क्या हुआ, जैसे मैं बाबा के रूम में बैठी, तो बाबा की दोनों आँखों से जैसे फ़ोटो से जैसे ऐसे लग रहा था कि पूरे जैसे फुहारे होते हैं दृष्टि के, पूरे मेरे पे पड़ रहे हैं। पर मेरे को तब कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, वो 1 सेकंड का खेल था। मेरे को कुछ भी मतलब उस समय कुछ भी मेरे मन में ऐसे, पर उस समय ये लगा कि शायद इन्होंने कुछ फ़ोटो में ना लगाया होगा, कुछ बिजली का कुछ लगाया होगा कि उससे ऐसे लग रहा है। पर फिर हम बाहर आ गए, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि मेरे को ऐसे कुछ हुआ, मतलब कुछ ऐसे मन में आया ही नहीं कि कुछ हुआ मेरे साथ। तो फिर मतलब धीरे 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 वो एहसास जब मेरे को होने लगा कि ये कुछ था, मेरे साथ कुछ हुआ है, क्योंकि वो सेकंड का खेल था, वो 1 सेकंड का खेल था जो बाबा ने मेरे को दिखाया। ऐसे हम बोलते कि दृष्टि दिखती नहीं है, पर बाबा मतलब फिर मेरे को मन में आया कि हाँ मैंने ही वो संकल्प किया था कि बाबा आप मेरे को एक बार दृष्टि दिखा दो कि वो कैसी होती है। तो बाबा ने वो संकल्प भी जैसे बच्चे का पूरा किया। तो ऐसे बाबा हर पल साथ रहता है, बाबा पूरा साथ देता है। तो हमने एक अनुभव ये है कि एक बार पासपोर्ट बनवाने थे, तो पासपोर्ट ऑफिस में चले गए, जो भी इधर क्लियर करना था सारा, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने थे वो चले गए बना के सारा उधर। जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि आपने ये न्यूज़पेपर में निकलवाना था, तो आपने ये नहीं किया, तो इसलिए आपका नहीं बन सकता, आप घर चले जाओ, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना तो फिर आना आप। तो हमने बोला अभी बच्चों को लेके आए हैं इतनी दूर, इतना सब कुछ तैयार किया हुआ, अब कहाँ फिर से वापस जाके। तो तब भी हम थोड़ा टाइम ही हुआ था ज्ञान में चलते, तो जैसे सुना था कि आप दृष्टि दो, उनको वो संकल्प दो, तो मैंने ट्राई किया ऐसे भाई को उसको
कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत बाबा की प्यारा बच्चा है, कि इसने हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्लियर कर दिया, बोला कि आपका हो गया, आप ठीक है, आपका जो है आपका ठीक हो गया डॉक्यूमेंट। तो पहले तो उसने बिल्कुल ही मना कर दिया कि आप चले जाओ, आपका नहीं होगा, आप मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है वो नहीं है आपके पास। तो बस यही संकल्प किया कि बाबा आप आ जाओ, आपने करना है जो करना है। तो बस उस भाई ने एकदम पता नहीं क्या हुआ उसको, एकदम उसने हाँ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, अब चलो चलो आपका हो जाएगा, आप अंदर चलो। तो ऐसे मतलब एकदम लगा कि ये क्या हो गया, मतलब एक ही संकल्प किया और वो मतलब उसने हाँ कर दिया कि हाँ आप कर सकते हो, आपका बन जाएगा पासपोर्ट। ऐसे बाबा ने वहाँ भी मदद की आके। तो जब हम मधुबन में गए तो जैसे बेटी थी तो वो कमरे में सो रही थी, तो मेरे को आया कि मैं 4 बजे, अब ये इतनी जल्दी तो नहीं उठेगी, तो मैं बाबा के रूम में नीचे जाके योग कर लेती हूँ। तो फिर मैं नीचे जाके योग करने लगी। एक माता थी उनके पास बैठी, तो मैंने बोला कि अगर वो उठी तो आप ध्यान रखना, तो मैं नीचे ना योग करने के लिए बाबा के रूम में जा रही हूँ। तो वो क्या हुआ कि जैसे बेटी उठ गई होगी, तो उनको लगा वो माता जी को कि शायद वो ये वाले रूम में होंगी उसकी मम्मा, तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ देती हूँ बेटी को। तो उन्होंने क्या किया, जो मैं बाहर एक दूसरे रूम में बाबा के योग कर रही थी, और वो जो उन्होंने उसको ऐसे ही, जो बहुत छोटी थी तब, तो उन्होंने जो नीचे रूम था वहाँ पे छोड़ दिया उसको अंदर कि तेरी मम्मा अंदर है, आप अंदर चले जाओ। तो मैं थी बाहर रूम में बाबा के उधर योग कर रही। तो क्या हुआ फिर मेरे को बैठे बैठे वहीं पे बाबा ने जैसे इतना स्ट्रॉन्ग मेरे को संकल्प दिया कि अब तू चली जा, तेरी वो बेटी उठ गई है कि वो मतलब कि उठ गई है, अभी तू चली जा, मतलब इतना मेरे को पावरफुल संकल्प आया। तो मैं जब गई रूम में तो वहाँ सच में उठी हुई थी, पर वो वहाँ पे रूम में नहीं थी। तो मैंने उन माता जी से पूछा कि माता जी बेटी कहाँ गई है? तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपके पास रूम में छोड़ आई उसको। तो मैं क्या, मैं तो उधर तो कोई नहीं मेरे को मिला रूम में, तो मैं तो, कहते आप कहाँ पे थे? मैं क्या मैं तो बाहर के रूम में थी। वो कहते मैं तो अंदर रूम में छोड़ के आई उसको। तो मैं क्या अच्छा, मैं तो मतलब मेरे पास तो नहीं है। फिर मैं भागी फिर से नीचे, तो फिर मैंने पहले उधर अंदर देखा, मेरे को नहीं दिखी। फिर मैं बाहर कहाँ ढूंढूं, इतनी मतलब कि मेरे मन में आ गया कि बस अभी नहीं मेरे को मिलेगी, इतना रश इतना सब कुछ, कहाँ मैं ढूंढूं उसको। फिर बाबा को एक संकल्प किया, बाबा अब तू ही मेरी लाज रखने वाला है। तो बस अंदर जैसे ही मेरे को पहले एक दृष्टि उस रूम में मैं देख के गई, मेरे को नहीं दिखी वो। जब मैंने बाबा को ये बोला कि अभी तू ही मेरी लाज रखने वाला है, फिर से दोबारा उस रूम में मेरी नज़र उस पर गई, क्योंकि वो सब वाइट वाइट कपड़े सभी ने डाले हुए थे, सभी ने शॉल सब वाइट, तो वो भी वाइट ड्रेस में, जैसे बाबा ने उसको रोक के रखा था उसी रूम में। और मेरे को इतना आया कि बाबा ने उसको बाहर निकलने नहीं दिया रूम से। तो वो छोटा बच्चा था तो शायद बाहर भी चली जाती कि मम्मा नहीं है यहाँ पे, मैं क्यों बैठूँ। तो पर वो बाबा ने जैसे उसको अपने संकल्पों से उसको वही रूम में बिठा के रखा था कि वो बाहर ना जाए। तो ये भी बाबा ने जैसे मतलब अपना बच्चे की हेल्प की। तो एक बार ऐसे ही यहाँ पे मनसा देवी मंदिर में जब हम प्रदर्शनी करते हैं, तो ऐसे ही प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो बहुत भारी मेला होता है, तो बहुत मतलब भाई बहन उधर प्रदर्शनी में सेवा के अर्थ आते हैं। तो ऐसे ही जैसे ट्विन्स है बेबी, तो एक बच्चे को जैसे घर पे लेके आना था ज़रूरी, कि उसको कोई ज़रूरी काम एकदम बोला कि मेरे को घर लेके चलो। तो मैं एक बच्चे को प्रदर्शनी में छोड़ के आ गई कि एक बहन के पास, कि आप इसका ध्यान रखना, मैं एक बच्चे को घर पे लेके अभी थोड़ा कुछ लेके आई। तो अच्छा कहते कि ठीक है मैं ध्यान रख लूँगी। तो वो क्या हुआ, जैसे ज़्यादा भाई बहन आगे जाओ, मतलब थोड़ा सा बच्चा वो बैठा था तो वो निकल के बाहर आ गया, प्रदर्शनी से निकल के बाहर आ गया। तो मैं जब वापस आई घर से तो वो वहीं पे नहीं था। तो मैंने बोला कि अच्छा मैं आपके पास पकड़ा के गई थी बेटे को, तो वो कहाँ गया? वो कहते नहीं इधर ही तो बैठा था, कहाँ चला गया? इधर ही था, अभी इधर ही था। तो मैंने बोला अभी क्या हो गया फिर से ये बाबा? अभी पहले बाबा तो नहीं याद आया, पहले तो मैं डर गई, एकदम डर गई कि ये क्या हुआ। अब मैं इतने बड़ा मेला, इतना मतलब लोग इधर, कहाँ ढूंढूं उसको। फिर मैं उधर पहले झूलों की तरफ गई, फिर इधर मेले में सब तरफ मैं इधर उधर घूमी, मतलब थोड़ा देखा। फिर बस एक संकल्प किया, फिर बाबा बस आप ही हो, अब आप ही मुझे बचाने वाले हो। तो जैसे ही बस बाबा बोला बाबा आप ही हो, बस एक दृष्टि उसी पे चली गई सीधी। और वो कहाँ खड़ा था? जो प्रदर्शनी का टेंट लगा था उसके बाहर ही खड़ा था। उसके बाहर थोड़ी दूसरी साइड में खड़ गया आके, और वो झूलों को देख रहा था उधर खड़ा होके। पर पहले दृष्टि नहीं गई, पहले इधर उधर घूमे, पर जब बाबा को याद किया तब दृष्टि एकदम उस पे गई कि हाँ वो खड़ा हुआ है।
तो ऐसे बाबा ने फिर बच्चे की हेल्प की। तो बाबा क्या है, बाबा हमेशा अपने बच्चों के साथ है और मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक बार का अनुभव है कि हम मधुबन में गए हुए थे, तो जो स्टेज होती है जहाँ पे बाबा आते हैं, तो वहाँ पे जैसे झाड़ू सब जब चले गए, भाई बहन बाहर चले गए, तो हम थोड़े से भाई बहन अंदर बैठे हुए थे ऐसे हॉल में। तो स्टेज पे जैसे भाई बहन और झाड़ू लगा रहे थे सेवार्थ, तो मेरे मन में संकल्प आया कि मेरा बाबा इधर बैठता है तो मैं इधर झाड़ू मतलब चलो लगाऊं, बाबा इसी जगह पे आके बैठता है। तो मेरे को ये मन में इतना आया कि मैं एक बार झाड़ू ज़रूर लगाऊंगी मैं भी इधर ही, क्योंकि बाकी लगा रहे थे। तो मैंने ऐसे झाड़ू लगा दिया उधर। तो फिर जैसे घर में कभी भी मतलब कि झाड़ू वाली या काम वाली ऐसे नहीं लगी थी, मतलब कुछ संकल्प भी नहीं था कि कभी लगेगी भी कि नहीं लगेगी। तो बाबा ने ऐसा मतलब कि चक्कर चलाया कि बस मतलब अपने आप वो जो आप करते हो बाबा के लिए वो आपको अपने आप देता जाता है, अपने आप देता जाता है। आपको कुछ संकल्प करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं बाबा आप मेरे लिए ये करो, बाबा आप मेरे लिए, कुछ भी संकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। आप बाबा को प्यार से याद करो, बस इसमें ही बाबा खुश है और आपका हर एक चीज़ बाबा आपको जैसे हाथ पे ला के दे देगा कि बच्चे ने ये किया तो ये उसको मिलेगा। तो एक बार और है अनुभव कि घर में जैसे थे तो बाबा की जो शिवरात्रि का प्रोग्राम होता है तो घर पे वो रखा था, झंडे का रखा था प्रोग्राम। तो अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो प्रोग्राम जैसे हुआ मतलब वो पूरा एकदम प्रोग्राम क्लियर हो गया, जो भी था अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो नेक्स्ट डे उसी दिन जो घर के थे तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ थोड़ा सा मतलब हेल्प करवा दो, जो पूरा मतलब इकट्ठा करना है जो जो भी सब कुछ। तो वो अपने सत्संग के लिए जैसे चले गए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो मैंने बोला ये भी तो सत्संग था, आपने सुना, तो अभी आप मेरे साथ थोड़ी हेल्प करवा दो। वो कहते नहीं कि हमने जाना है इधर। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आप। वो फिर चले गए अपने सत्संग में। तो हमने पीछे से सारा साफ़ कर लिया, क्लियर कर लिया युगल और मैंने। तो फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जैसे तो मेरे ना जैसे माता, उन्होंने बोला कि माता जो निकलती है ऐसे ना दाने दाने मेरे पहले के निकले हुए थे, पीछे पीठ पे ऐसे गर्दन पे पहले से खारिश हो रही थी, दाने निकले हुए थे। पर मैंने ऐसे मतलब मेरे को ऐसे पहले नहीं पता लगा कि मेरे को माता निकली है या कुछ है। पर जब वो शिवरात्रि का प्रोग्राम घर पे हो गया, उसके नेक्स्ट डे मेरे को पता लग गया कि हाँ मतलब कि जैसे मेरे को तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हुई थी तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला आपको तो ये निकला हुआ है, बीमारी ये वाली है, तो आप बिल्कुल अलग हो जाओ सभी से, बच्चों से भी, आप अपना परहेज़ रखो तो आप ठीक हो जाओगे। मैंने बोला ठीक है। पर मेरे को इतना मतलब मन में आया कि बाबा आपने पहले प्रोग्राम करवा लिया, आपने कोई मतलब कुछ पता ही नहीं लगा, और मेरे को इतने दिनों से पहले की थी वो, पर कुछ हुआ ही नहीं मेरे को। और प्रोग्राम भी पूरा इतने अच्छे से सब कुछ मतलब किया, सेवा की, और नेक्स्ट डे मेरे को पता लग रहा है कि हाँ आपको ये है। तो मतलब बाबा ने जैसे प्रोग्राम अपना करवाना था तो वो बाबा का हो गया। और बाबा ने जैसे जिनको मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, तो बाबा ने क्या बोला बाबा कहते, उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि आप बिल्कुल किसी के टच में नहीं आएंगे, आप अलग से अपने रूम में रेस्ट करो। तो बाबा ने 1 हफ्ते के लिए रेस्ट पे बिठा दिया। तो बाबा ने बोला बच्चे की हेल्प नहीं हुई तो 1 हफ्ते के लिए बच्चा रेस्ट करे अब। मैं कोई काम नहीं कर रहा था, कुछ नहीं, कोई मतलब किचन में भी नहीं जाने दे रहा था कि नहीं आप बिल्कुल अलग रहो, अलग रहो। तो मतलब बाबा क्या है, बाबा अपने आप बाबा करता है, बाबा देखता है कि क्या भावना है आपकी, है ना। तो ऐसे किसी के लिए नेगेटिव या कुछ भी नहीं रखना है, आप हमेशा अपना बाबा की याद में रहो तो बाबा सब कुछ आपका क्लियर करता जाता है, आपकी हेल्प हमेशा, बाबा आपके साथ है तो मदद तो बाबा की है ही है साथ में, है ना। और बाबा अमृत वेले अगर आप संकल्प करते हो, अभी आप रात को सोते समय करते हो कि बाबा आप मेरे को अमृत वेले उठा देना, तो ऐसा कोई दिन नहीं है कि अगर आपने बाबा को बोला है कि बाबा अमृत वेले उठा देना तो बाबा आपको ना उठाए। चाहे बाबा आपको ऐसा स्वप्न दिखा दे कि आप झटके में ही उठ जाओ, मतलब ऐसा कुछ करेगा कि आपको उठा के ही रहेगा। मतलब ये बाबा जो है मतलब करेगा, बाबा हमेशा आपकी मदद करेगा। भगवान हमारा साथी है तो फिर डरने की क्या बात है ना। आप भगवान को बस आप मांगना, जो है कि जो मांगते थे हम पहले भक्ति मार्ग में कि हम ये सुखना ये वो सब कुछ करते थे, अब वो सब छूट चुका है, सब छूट चुका है, मांगने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि बाबा अपने साथ है। जब परमात्मा का साथ है तो मांगना किस लिए, है ना। तो यही बात है।
एक अनुभव ये है कि जैसे युगल पहले मार्केटिंग करते थे, है ना? तो कंपनीज़ में उनको घूमना पड़ता था, कभी ये कंपनी, कभी उधर जाना है, कभी दिल्ली जाना है, कभी बॉम्बे जाना है। तो जैसे एक संकल्प आया कि मुरली नहीं रेगुलर हो पाती है, जहाँ हम सेवा अर्थ नहीं जा पाते हैं, तो उस अर्थ हम ना कोई काम कोई और दूसरा देखेंगे, जो हम यहाँ पे आराम से कर सकें और हम मुरली क्लास भी अटेंड कर सकें। तो इन्होंने क्या सोचा कि हमने सोचा कि चलो हाँ अकाउंट्स का काम करते हैं, जो अकाउंट्स का काम है वो बेटर है, अच्छा है। तो जैसे जॉब छूट गई इनकी, 4 महीने तक कोई जॉब नहीं थी हमारे पास। तो अभी बाबा ही था, जो था बाबा था, बाबा के ऊपर ही था सब कुछ कि बाबा ने क्या करना है, बाबा ही सेटिंग अपने आप करवाएगा कि ड्रामा अनुसार बाकी जो होना है वो होएगा ज़रूर। तो एक जो मेरा आधार था, क्योंकि घर वाले भी बोलते थे, बाहर वाले सब बोलते थे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अभी कहाँ कंपनी में इतना अच्छा काम कर रहे हो और कहाँ आप छोड़ के अकाउंट्स के काम शुरू कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आई कि शुरू में तो इतना काम नहीं मिला, अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से तो थोड़ा ही शुरू होगा पहले। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या हुआ, अब बिल्कुल काम बाबा ने सेट करवा दिया है, जैसे कि कोई दिक्कत ही नहीं है। कि अभी मेरे को ये अभी जब कोरोना का हुआ तब मेरे को पता चल रहा है कि बाबा ने वो काम छुड़वा के ये काम कैसे बाबा ने हमें दिलवा दिया। क्योंकि पहले कंपनीज़ में थे तो इधर उधर घूमना पड़ता था, खाने की दिक्कत होती थी, तो इसलिए थोड़ा किया था हमने। तो अभी अकाउंट्स का काम जो है वो फगवाड़ा में ही है, फगवाड़ा सिटी में लोकल ही है, तो हमें बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि इधर जाएं या उधर जाएं, तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो बाबा ने ऐसे कोरोना काल में क्या हुआ, कंपनीज़ वाले निकाल रहे हैं, कभी किसी को निकाल दिया, किसी को कितने % सैलरी दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो बाबा ने देखो कितनी कमाल की कि अकाउंट्स का काम वो लोकल में दिलवा दिया और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कोरोना काल में लोग बैठे हैं घर पे कि नहीं, 2 महीने के लिए अभी छोड़ दिया उन्होंने, और बाबा ने एक दिन भी काम नहीं बंद करवाया। और काम भी सब ऐसे दिए हैं कि मेडिकल और करियाने का, मतलब उसका अकाउंट्स का काम है जो कभी मतलब बंद ही नहीं हुआ, कोरोना काल में भी बंद नहीं हुआ। तो इतना मददगार बाबा, मतलब हम छोटी बुद्धि वाले हम सोच रहे थे कि पता नहीं अभी शुरू तो कर लिया होगा कि नहीं होगा, कि पता नहीं चलेगा काम नहीं, पर बाबा ने सब सोचा हुआ था, पहले से सोचा हुआ था कि कोरोना आने वाला है। तो बाबा ने जैसे पहले ही काम सेट कर दिया पूरा कि जाने की ज़रूरत ही नहीं है बाहर, कोई सैलरी नहीं कट रही, कुछ नहीं है, सब बाबा अपने आप करवा रहा है। इतनी बाबा ने मदद की हमारी। और बाबा जो है हमेशा मददगार है, हमेशा मदद करेगा, बस मांगना नहीं है। मांगने से बाबा क्या कहते हैं, मांगने से मरना भला। ओम शांति। एक और था पर मैं भूल गई, अभी याद आ गया मेरे को। ओम शांति। जैसे दीदी को मैंने एक दिन फ़ोन किया कि दीदी आप ना, मेरे को कुछ ना ऐसे लग रहा है कि सेवा में थोड़ी मेरे को लग रही है कि मैं कम कर पा रही हूँ, कर्मना सेवा। तो दीदी कहते कि कोई बात नहीं, आप बाबा जब कोई भेजेगा तो करना, आप पूरी बाबा करेगा, अपने आप देगा अगर बाबा ने कुछ करानी होगी सेवा। तो ऐसे संकल्प जैसे मैं, क्योंकि पहले जब आश्रम था इधर आदर्श नगर में, तो हम कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सेवा चलो चलती रहती थी इधर कि हाँ लगता था कि कुछ कर रहे हैं। तो इधर सुभाष नगर में मेरे लिए उधर से आना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता था। तो इस वजह से तो मेरे को अभी ऐसे लग रहा था कि कुछ कमी है, कुछ अंदर ही आ रहा था कि कुछ मैं नहीं कर पा रही, कुछ सेवा में कमी लग रही मेरे को। फिर बाबा ने क्या किया, नेक्स्ट डे ही मेरे को फ़ोन आ गया, मधुबन से ही कह लो, जो लास्ट ऑफ फास्ट ग्रुप है उससे, कि आप सेवा करना चाहते हो। तो मैंने बोला हाँ, मैंने 1 महीने पहले जैसे उनका भरा था, तो मेरे नेक्स्ट डे ही मेरे को फ़ोन आ गया कि जैसे संकल्प किया कि मेरे को कुछ करना है, तो नेक्स्ट डे बाबा ने जैसे फ़ोन करवा दिया कि हाँ आप सेवा करनी है, हाँ ठीक है करनी है। तो मेरे को जैसे 5 स्टेट्स का पूरे ग्रुप की सेवा मिली, जो बाबा ने कभी सोचा भी नहीं था, कहाँ तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब कि हम ऐसे सेवा कर सकते हैं अलग अलग स्टेट्स की। तो बाबा ने देखो इतनी, मतलब कि कैसे सूक्ष्म में बाबा सेवा करा रहा है वो हम नहीं जानते। हम जैसे हम छोटी बुद्धि कई बार होते हैं कि नहीं मैं हम कर नहीं पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, पर बाबा जो है वो सब करवाता है। ओम शांति।